नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कोयला। अब कोयला एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते हैं। जितने भी प्रश्न आपके यूजीसी नेट में, पीजीटी में या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं, उन पे आज जो है चर्चा करेंगे। कोयला जो होता है इसे काला सोना भी कहा जाता है। कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना शैलों में, भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। लगभग 98% कोयला जो है गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ठीक है, अब उस गोंडवाना शैलों में जो कोयला पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। एक सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले कोयले के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोयले के प्रकार: एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में चर्चा करेंगे। ये सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 80 से 95% तक होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा कोयला है बिटुमिनस कोयला। कोयले का दूसरा प्रकार है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 65% तक होती है। बिटुमिनस कोयला गोंडवाना शैलों में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में जो छोटा नागपुर की पठार की जो पेटी है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला ये एरिया जो है, ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है सोन नदी घाटी, दामोदर घाटी, ये जो कोयला क्षेत्र है ये मुख्य रूप से जो है बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कम होती है। अब इस कोयला क्षेत्र को भारत में, इसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रानीगंज है, कर्णपुरा है, झरिया है, तो ये जो है ये बिटुमिनस कोयला है। इसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55% के आसपास होती है, 45 से 55 के आसपास रहती है कार्बन की मात्रा। लिग्नाइट कोयला भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु में, राजस्थान में, असम में, मेघालय में, दार्जिलिंग में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक। अब एक सवाल बनता है, लगभग लोग इसको गलत करेंगे कि लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ है। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में है। ठीक है ना। अब तमिलनाडु में वो कौन सा स्थान है? अब ऑप्शन दिया जाएगा आपको, नेवेली एक दे दिया जाएगा, एक मन्नारगुड़ी दे दिया जाएगा, पलाना, उमरसर दे दिया जाएगा। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा भंडार जो है, लगभग लोग जो है नेवेली लगाएंगे, पर ऐसा नहीं है। लिग्नाइट कोयले का जो सबसे अधिक भंडार है वो मन्नारगुड़ी, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कोयले के बारे में। अब लिग्नाइट हो गया। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, वो बहुत ही धुआं देता है। ठीक है, कोयले के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले कौन सा कोयला बनता है? पीट कोयला बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है और फिर एंथ्रेसाइट बनता है। अब इसमें एक सवाल बनेगा, जो कोयला क्षेत्र है वो ज्यादातर नदी घाटियों में पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से कोयला वाला जो क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में जो क्षेत्र पड़ते हैं, दामोदर नदी घाटी में कोयला के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रानीगंज। रानीगंज पे एक तो फिल्म अभी बनी है, मिशन रानीगंज, देखिए है आप लोगों ने, अक्षय कुमार का भी फिल्म बना है, तो मिशन रानीगंज। तो ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है, भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का काम जो है रानीगंज में शुरू किया गया था। सन 1744 यानी 1744 में रानीगंज से सबसे पहले कोयला निकाला गया था, ये दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। अगला जो क्षेत्र है वो झरिया है। झरिया जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वो झरिया में पाया जाता है। लगभग 90% बिटुमिनस कोयला जो है वो झरिया में पाया जाता है।
तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गिरिडीह। गिरिडीह जो कोयला क्षेत्र है ये जो है झारखंड में कोयला क्षेत्र है। बोकारो कोयला क्षेत्र है, ये भी झारखंड में कोयला क्षेत्र है। झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण, झारखंड के हजारीबाग में जो है यह कोयला क्षेत्र है। अगला जो है सोन नदी घाटी के बारे में बात करेंगे। सोन जो नदी है वो सबसे पहले सवाल बनेगा कि सोन नदी निकलती कहाँ से। अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती हैं जो प्रमुख हैं। सोन जो है वो उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी से आकर मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके, और महानदी जो उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये 3 नदियां मुख्य निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। तो इसमें जो सोन नदी घाटी है इसमें कौन कौन से जो है कोयला क्षेत्र हैं, तो इसमें जो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सोन नदी का क्षेत्र जो है सिंगरौली है, सोहागपुर है, ये दोनों मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र हैं। उड़ीसा का जो है औरंगा है, उताड़ है, ये उड़ीसा के सोन नदी के कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे महानदी कोयला क्षेत्र। महानदी जो है ये मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है। ठीक है, और इसमें उड़ीसा का जो कोयला क्षेत्र तलचर वाला है वो जो है महानदी जो है नदी घाटी क्षेत्र में आता है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र है, इसमें रायगढ़ है, तातापानी है, रामकोला है। तो सबसे आपसे पूछा जाएगा कि तातापानी कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में है। रामकोला कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है, वो भी छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है गोदावरी बेसिन का जो है सिंगरैनी जो है वो कोयला क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे भारत में 2% जो कोयला होता है वो टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है। टर्शियरी युग का जो कोयला है वो मुख्य रूप से राजस्थान में इनकी जो है पलाना बहुत ही फेमस है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयले का क्षेत्र है, राजस्थान के पलाना में है। ठीक है, और कहाँ है, जालिपा बाड़मेर में है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में जो है नेवेली कोयला क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन तमिलनाडु ही करता है। समझ रहे हैं, तमिलनाडु का जो मन्नारगुड़ी क्षेत्र है वो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब सवाल जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं कोयले के बारे में, उन पे चर्चा करते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, एक ये सवाल बनता है। तो कोयला मुख्य रूप से किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, कोयला मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बन सकता है कि कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। तो कोयले की प्राप्ति जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाई जाती है। 98% कोयला गोंडवाने शैलों से मिलता है और लगभग 2% टर्शियरी कोयला मिलता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और क्या सवाल बन सकता है, अब एक सवाल जो है कोयले के शीर्ष उत्पादक 5 राज्य या 3 राज्य, मतलब कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादक राज्यों का एक क्रम समझ लीजिए। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, फिर उड़ीसा करता है, फिर झारखंड करता है। और इसके विपरीत है, यदि हम देखें कि कोयले के भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो कोयले के भंडार की अगर बात करें तो कोयले के सबसे अधिक भंडार यदि देखा जाए तो वो कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ है, झारखंड में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है और फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है, अब है विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान। तो ये हो गया कोयले से संबंधित टॉपिक। ठीक है, अब जो है कोयले से जुड़े हुए जो प्रश्न थे उन पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो ऐसे ही आपको
हर एक वीडियो में एक टॉपिक लिया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आप लोगों को लगातार ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार जैसे ही वीडियो आए उसका बेल आइकन दबा लें, तो आपको जो है सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।